बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ज़मीन का तपना, हीट वेव्स का आलमी हमला, ये कौन कौन ममालिक मुतासर हैं, कौन सबसे ज़्यादा गर्म मुल्क बन चुके हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ और इंसान की अपनी ही जो चीज़ें बनाई गई हैं वही इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अफ्रीका और खलीजी खित्ते के कई ममालिक शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। जिनमें जो शदीद गर्मी का जो ममालिक सामना कर रहे हैं उनमें बर्किना फासो, माली, सेनेगल, मोरितानिया, जिबूती और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में शामिल हैं, जहाँ औसत सालाना दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। बर्किना फासो को दुनिया का गर्म तरीन मुल्क करार दिया जाता है, जहाँ गर्मी, खुश्क साली, पानी की किल्लत ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। माली और मोरितानिया जैसे सहरा ज़दा ममालिक में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि खलीजी ममालिक में नमी गर्मी की शिद्दत को मज़ीद ख़तरनाक बना देती है। शदीद गर्मी इंसानी सेहत, ज़राअत, मईशत और माहौलियात पर मनफी असरात डाल रही है। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस हीट वेव्स ज़्यादा और शदीद और तवील हो रही है, जिससे लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि अगर कार्बन अखराज कम ना किया गया और काबिल तजदीद तवानाई और पायदार मंसूबों पर तवज्जो ना दी गई तो मुस्तकबिल के लिए इंसानी रहाइश इलाके जो है इंसानी रहाइश के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और इसमें मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान बहुत बड़ा इसमें मुतासर होने वाला मुल्क, और ईरान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर। ईरान में आप देखें कि पिछले 7 साल से खुश्क साली थी, ये जंग हुई, और वो जो माहिरीन हैं कुछ लोगों का ये दावा है कि जनाब मौसमों को कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने मिलकर जो है वो एक मौसमियाती कंट्रोल जो है वो करने के लिए, मौसम को कंट्रोल करने के लिए वो निज़ाम एक बनाया हुआ था, जो कि ईरान के हमलों की वजह से वो तबाह हुआ और ईरान में उसके बाद बारिशें शुरू हो गई। ये यहाँ पर जब आप कुदरत की बनाए निज़ाम से छेड़छाड़ करते हैं तो उससे पूरी इंसानियत मुतासर होती है। उससे ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक मुल्क मुतासर। अगर ईरान के लिए किया गया तो पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीलियों का असर, इसी तरह पूरे खित्ते में मौसमियाती तब्दीलियों का असर। लेकिन ये वो ममालिक है जो सबसे बड़े इंसानियत का अलम उठाकर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत को इनसे ख़तरा, सबसे ज़्यादा इंसानियत की तौहीन ये लोग करते हैं। और आप अपने ममालिक में ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में मामला ठीक रहे, बाकी पूरी दुनिया बेशक जहन्नम बन जाए। जब तक ऐसी रविश इख्तियार की जाएगी ऐसा नहीं होगा। जब तक आप आलमी कवानीन ऐसे नहीं बनाएंगे और हर मुल्क को उस पर पाबंद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये मामला बेहतर नहीं होंगे। इसलिए हमें बहैसियत इंसान पूरी इंसानियत का सोचना होगा। ये इंसान के अपनी ही चीज़ें हैं, कि जो कार्बन का अखराज है वो इंसान की अपनी ही चीज़ें हैं, जिससे जदीद तवानाई और पायदार मंसूबों पर जो तवज्जो नहीं देते ये क्या कि कम लागत से इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता, और फिर बाद में आप देखें कि सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर ही आलमी जो है ये मौसमियाती तब्दीलियाँ इनमें ठहराव आएगा और ये बेहतर होंगी। वरना साइंसदान ये बार बार कह रहे हैं कि दुनिया का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इंसानियत का यहाँ पर ज़िंदा रहना एक वक्त ये भी आ सकता है, खुदा न खास्ता, कि इंसानियत के लिए ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो ये तमाम ममालिक को सोचना चाहिए, और इस पर न्यू जो अपना आलमी जो कानून है उसके मुताबिक हर मुल्क को ये बाकायदा बाउंड किया जाना चाहिए और जुर्माना किया जाना चाहिए जो इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जहाँ पर ये मामला ठीक ना हो। तो ये जब तक नहीं होगा ये मामला बढ़ते जाएंगे, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में आते जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।